जिसका पाकिस्तान और आपकी रियासत में शामिल नहीं हो सकती। ये बिल आप सोचें कि ये लोग जो आएंगे, जैसे कि वो एक बंदे को हम डिस्कस कर रहे थे कि जी यहाँ से गया और ये और वो और अब कहानियां निकल रही हैं। इसी तरह ये लोग बेशुमार जो है ये खड़े होंगे। अगर कोई अपनी वजह से या किसी वजह से या किसी तरीके से वो कामयाब हो गया, तो वो आपका क्या ख्याल है, वो किसी की पार्टी का, किसी नजरिए का वो फिर वफादार रहेगा? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें पता है अपने लोगों का कि वो बेचारे नहीं मार खा सकते, वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो फिर जाएंगे, वो किसी ना किसी पार्टी में जगह ढूंढेंगे, किसी की वो छतर छाया में रहेंगे और उसके बाद फिर वो उनको भेड़ बकरों की तरह आंका जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरक्की में ये चीज अच्छी होगी? पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में ये चीज जो है कुछ इसमें ऐड करेगी? ये और इंतशार फैलाएगी? ये सिस्टम के ऊपर आने वाली नस्लों का एतबार खत्म हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर के लिए ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर बिल्कुल फ्री इलेक्शन हो, जीते ना जीते यार उसका। अच्छा, मेरा सवाल है ये कि अभी जो चौधरी, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप से तो ज्यादा जुर्म नहीं है ना। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बातें तो उसने नहीं ना की। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा तो उसने नुकसान नहीं पहुंचाया ना वहां के सिस्टम को। तो देखें वो बंदा फिर वो इलेक्शन लड़ेगा और उसके जीतने के भी चांसेस है, जिसको अवाम ले आए। तो हम क्यों इतना जो है हमें वो जैसे होता है ना। जबरदस्त बात कही महमूद भाई ने। आई एग्री विथ हिम। और मुझे लगता है कि तमाम कॉलर और देखने वाले, सुनने वाले सब इस बात से एग्री करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ने ये करप्शन का एक नया दरवाजा खोल दिया है। गुड 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 शॉट, वेरी गुड। ये बात होनी चाहिए ना प्रोग्राम में। यही तो मैं कह रही हूँ कि प्रोग्राम चल हो रहा है मगर एक दूसरे के ऊपर बस तनकीद कर रहे हैं, तनकीद पे तनकीद। ये बातें अच्छी होंगी अगर चौधरी साहब के मुंह पे कोई ताला लगा दे, कोई टेप लगा दे, तो बातें तो बहुत अच्छी हो। अब फिर चौधरी साहब पे चढ़ गए वो। नहीं बोलेंगे चौधरी साहब, यार आप ही बोलते रहे, बस खुश रहे आप अपनी जिंदगी में। आप बात करें यार। आज महमूद भाई बोलने लगा तो उनको बोलने दो यार। बोलो यार। ये नहीं, वो लड़कियों की है, वो जहाज पे जाके जो है इनको खरीद के लाके दिया था, तो उस वक्त इनको ऐसा किया ना, तो उस वक्त प्रोग्राम को ये नई दुल्हनों की तरह, पुरानी दुल्हनों की तरह फिर ये थोड़ा सा वो तराते भी हैं। वो क्या करें, आप आगे चले। अच्छी बात। अच्छा, आप नई दुल्हन की तरह शुरू हो जाइए, कोई बात नहीं। नहीं आप बात कीजिए साहब। आपने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी ना इनकी, तो अब ये स्टॉप हो जाएंगे, अब नहीं बात करेंगे। अब मुझे पता है इनकी आदत। आप तारीफ ना करते, इनको कंटिन्यू बात करने देते, करते रहते हैं जी। देखें आप देखें, ये देखा ना, अब उन्होंने कहा मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, इससे बेहतर मैं स्टॉप हो जाऊं। जबरदस्त बात कही कि पाकिस्तान की हम बात हैं और हम बात करते हैं करप्शन की, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है जी? करप्शन है जी। तो इदारों को चाहिए तो करप्शन को कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ तो लगता है इलेक्शन कमीशन ने करप्शन का एक दरवाजा नया खोल दिया है। यहाँ उसने बजाय बल्ले के निशान देने के आजाद उम्मीदवार का निशान दे दिया है। अब वो भाई किसी की बोली लगेगी 20 करोड़, किसी की लगेगी 50 करोड़। वो तो बोला है ना, आपने बताया नहीं, फैसल वाडा ने कहा मंडी स्टार्ट हो चुकी है, मंडी बोलियां मंडी। तो आप क्यों ना करें? वो तो मीडिया में यही आके बोल रहा है ना, जो बात आपने कह दी, क्या बाजार में मंडी लगेगी, तो वो यही कह रहा है ना, आजाद उम्मीदवार जो जीतेगा उसकी क्या गारंटी है कि वो पीटीआई के साथ ही रहेगा? देखिए, मैं फैसल वाडा की बात नहीं करता हूँ, महमूद भाई उससे बड़ी बात कर गया है। वो तो 2 नंबर आदमी है, 5 आदमी है यार, उसको छोड़े, टाउट है वो पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, कल पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में चला जाएगा, उसकी बात छोड़े। पाकिस्तान में तो आप सोचेंगे हर कोई इसी तरह का बंदा है, किसके पकड़ेंगे? अब आपने देखिए वहां पाकिस्तान से एक बंदा आया जो यहाँ पे आके बोल के गया, शो में आया कि भाई मैं तो अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ, सब मैंने छोड़ दिया, बिजनेस खत्म कर दिया, पीटीआई के लिए टिकट मिल गया, ये मिल गया। पता चला अभी सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी कोई टिकट ना विकेट कुछ नहीं मिला उसको। नहीं तो वो सिटीजनशिप भी नहीं छोड़ी उन्होंने, ये भी मैं आपको बता दूं जी। सिटीजनशिप भी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, राइट है, क्या से छोड़ेंगे वो
वो एक अलग मसला है, वो छोड़ दे। तो बस ऐसे ही लोग तो जा रहे हैं बेचारे पीटीआई को में ज्वाइन होने के लिए। जब जाते हैं तो इमरान खान को क्या पता है, इमरान खान क्या पूरी दुनिया को इस तरह वॉच करेगा? जाके उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसको सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, वो सोचता है कि यार ये भी हुब्बे वतन है मेरी तरह, जिस तरह मैं था, मैंने अपनी लात मार दी, अपनी पूरी दौलत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी शौहरत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अवाम के लिए लड़ने के लिए उतर गया। अगर उसको भी दौलत का इतना लालच होता तो बहुत ज्यादा चीजें, पता नहीं क्या क्या चीजें बाहर ममालिक में अपनी बैंक बैलेंस बना लेता। क्या बनाया जरा बता दे ईमानदारी से। अब लोग ये ना कहें